अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में यूनिट 1 स्टार्ट किया था मैथ का, और एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के हम अपने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे हल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हमारे पास है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल। ठीक है, हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई है हमने उसको रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर्स होंगी और इसमें से q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है 0.4 बार। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे अपने वैल्यू को किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, हमने लेट किया x इक्वल है 0.4 बार। ठीक है, ये जो बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये बेसिकली क्या है, रेकरिंग के लिए शो हो रहा है कि ये नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो इसको हम अपना रेकरिंग फॉर्म में लिख लेते हैं 0.444 सो ऑन, मीन्स ये रिपीट हो रहा है नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 10 से ही मल्टीप्लाई करवाना है रैशनल फॉर्म बनाते हुए, रैशनल नंबर्स बनाते हुए, क्योंकि हमारी वैल्यू में पॉइंट के बाद, ठीक है, एक ही वैल्यू रेकरिंग फॉर्म में आ रही है, मीन्स 4 है, एक ही इंटीजर है जो रिपीट हो रहा है, जैसे 4 है 4 है 4 है। तो इसलिए पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो इसका मतलब 1 0, एक ही 0 यूज़ करते हुए 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। इक्वेशन नंबर 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल क्या आ जाएगा 4.444 सो ऑन। जब हम अपनी इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.444 सो ऑन। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1, हमने ये दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम नेक्स्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 1 को। तो बड़ी वैल्यू 10x माइनस एक्स इक्वल टू ये साइड, ठीक है, 4.444 सो ऑन, माइनस करेंगे 0.444। 10 में से जब एक x माइनस करेंगे बाकी पीछे क्या बच गया, 9x आ गया हमारे पास इक्वल टू। और जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 0 माइनस हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास 4 बच जाएगा। अब क्योंकि हमें वेरिएबल x को एक साइड पे रखना है और उसके साथ जो भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। 9 क्योंकि x के साथ इस स्टेप पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम उसको आगे दूसरी साइड पे लेकर आएंगे इक्वल के, तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4/9, ये है हमारा आंसर। ठीक है, हमें हमारे पास ये जो भी वैल्यू दी हुई है उसको हमने रैशनल फॉर्म में चेंज करना था, मीन्स p बाई q की फॉर्म में चेंज करना था, और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए थे। तो हमारा आंसर p/q की फॉर्म में आ गया है और ये दोनों इंटीजर्स हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास डिवाइड के नीचे जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो x इक्वल टू 4/9 हमारा यहाँ पे आंसर है, ये हमारे पास रैशनल फॉर्म बन चुकी है। तो इसी तरह से अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है 0.37 बार है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं, तो लेट x इक्वल टू 0.37। ठीक है, अब ये जो बार है ये क्या शो करवा रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 0.37 37 37 सो ऑन, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड बाय 10 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ क्यों करवाएंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 10 से करवाया क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू थी जो रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए 0 भी यहाँ पे दो ही आएंगे, 2 वैल्यूज़, तो 2 0 100 आ जाएगा। 100 के साथ अब हम अपनी वैल्यूज़ को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स के साथ करवाएंगे तो 100x इक्वल, जब हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 37.37 37 सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये तो होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सिमिलरली वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 100x माइनस एक्स इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, 37.37 37 सो ऑन माइनस 0.37 37 सो ऑन,
100 में से x को माइनस करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा 99x इक्वल। इस वैल्यू को जब माइनस करवाएंगे तो पॉइंट के बाद वाली तो सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ क्या बच जाएगा 37। x इधर ही रहेगा, जबकि जो कि वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास रैशनल फॉर्म बन गई है इस क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है p/q 37/99। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी सिमिलरली वैसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट की तरह ही है, बस सिर्फ वैल्यू चेंज है। वहाँ पे 37 था, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है 21 दिया हुआ है, 0.21 बार। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0.21 बार। अब बार का मतलब पता है आपको, सेम जैसे हम पहले कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है नंबर 21 21 सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे वो हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है। 100x इक्वल टू 21.2121 सो ऑन। ये होगी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू माइनस फर्स्ट की वैल्यू 99x, 100 में से x गए 99 इक्वल टू, अब ये वैल्यू जब माइनस करेंगे तो सिंपल हमारे पास 21 बच जाएगा, x इधर ही रहा, 99 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर बन चुका है, मतलब x इक्वल टू p/q वाली फॉर्म आ गई है। 21/99, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए थे, तो 21/99 हमारे पास इंटीजर है। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, मीन्स डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, एक इंटीजर है हमारे पास 99। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट जो हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पार्ट जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में जस्ट आपने नेम लिखने हैं प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखते हुए हमने अपनी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का जो सोल्यूशन है मैं लेक्चर के लास्ट में जो है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट आपने प्रॉपर्टी के नेम ही लिखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो भी रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनके दरमियान जो है, ठीक है, उनके दरमियान एक और रैशनल नंबर को निकालना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4, तो हमने क्या करना है 1/3 एंड 1/4 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं वो चेक करने हैं कि कौन कौन से हैं। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, 1/3 एंड 1/4 के दरमियान में, ठीक है। जब भी हमें दो वैल्यूज़ के दो पॉइंट्स के दरमियान एक थर्ड पॉइंट चेक करना होता है तो हम दोनों पॉइंट को सम करके 2 पे डिवाइड करवाते हैं। तो सेम दो रैशनल नंबर्स के दरमियान जब हमें एक और रैशनल नंबर चेक करना है तो हम दोनों रैशनल नंबर्स को प्लस करवाएंगे और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो इसलिए हम लिख लेते हैं 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल आ जाते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू रैशनल फॉर्म में है, डिवीजन वाली फॉर्म में है, तो इसको हम बाय एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये है, ठीक है, 4 + 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। जो ब्रैकेट्स डिवीजन की नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 एंड 4, 3 4 ज़ा 12, एंड फिर वही वैल्यूज़ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी 4 + 3, और ये जो नीचे 2 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 4 + 3 7, ठीक है, और डबल डिवीजन में 12 दिया हुआ है तो वो नीचे वाले डिवीजन पे चला जाएगा। तो इसलिए 2 × 12 इक्वल टू 7/24। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमें ये थर्ड रैशनल नंबर मिल गया है, जो कि क्या है 7/24। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर्स, अब हमें एक और रैशनल नंबर चेक करते हैं, तो वो हम क्या करेंगे 7/24 एंड 1/4 के दरमियान चेक करेंगे। जैसे कि ये, ठीक है, 7/24 एंड 1/4 के दरमियान एक और रैशनल नंबर को चेक करेंगे कि वो क्या है। तो सिमिलरली सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को हम क्या करवाएंगे प्लस करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो ये हम ले लेंगे बाय एलसीएम मेथड, ठीक है। हमारे पास डिवीजन में क्या आएगा 24, और ऊपर क्या वैल्यूज़ बचेंगी 7 + 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 7 + 6 हमारे पास कैसे आया है, क्योंकि 24 1 दा 24 होता है, तो 1 7 1 दा 7 आ जाएगा, जबकि 4
को जब हम 26 के साथ लेंगे तो ये आ जाता है 4 6 द 24। तो 6 को जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 1 द 6 हमारे पास आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय ये 2 वैसे का वैसे ही। 7 + 6 13 आंसर, और जो 24 डिवीजन में था तो उसको नीचे वाली डिवाइड में ले जाएंगे, डबल डिवीजन है तो वो नीचे चला जाएगा, तो 2 × 24 आ गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 48। तो इस तरह से हमारे पास दो रैशनल नंबर्स के दरमियान बाकी के रैशनल नंबर्स भी हमें मिल चुके हैं। ठीक है, हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर। कौन कौन से मिले हमें? 7/24 एंड 13/48। ठीक है, रैशनल नंबर चेक करने का तरीका क्या है कि दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करवाएंगे और 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक थर्ड रैशनल नंबर भी आ जाएगा। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है? 3 और 4। 3 और 4 के दरमियान हमने अपने रैशनल नंबर्स को चेक करना है, तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को, तो 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो मिल चुका है। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, हमें एक और रैशनल नंबर चेक करना है, तो अब हम कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे? 7/2 एंड 4। इन दोनों के दरमियान हम एक नया रैशनल नंबर देखेंगे कि क्या आता है। तो सेम वही मेथड, दोनों को प्लस करेंगे। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 7/2 + 4, ठीक है, ये इक्वल टू क्या आंसर देगा हमें? 7 + 8/2। ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है? 7/8 हमारे पास कैसे आ रहा है? क्योंकि जब हम इस वैल्यू का जो है एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आंसर कैसे आएगा हमारे पास? इसका जो आंसर है, सपोज ये हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, प्लस 4 है, तो 4 के नीचे हमारे पास क्या है? 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 2, और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 द 7 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 द 8। तो ये हो गया 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली है, एंड ये वाला जो 2 है ये वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। 7 + 8 15 आंसर। 2 डबल डिवीजन में था, नीचे चला गया और मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो 15/4। तो हमारे पास हमें नया रैशनल नंबर एक और मिल चुका है। तो हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 आर 7/2 एंड 15/4। तो ये हमारे पास 3 और 4 के दरमियान हमें 2 रैशनल नंबर्स जो हैं वो मिल चुके हैं। जैसे हमने बाकी के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी 2 पार्ट किए हैं, इसी तरह हमारे पास ये है थर्ड पार्ट, जो कि क्या दिया हुआ है? 3/4 एंड 4/5। इसके दरमियान हमने रैशनल नंबर को चेक करना है, तो हम क्या करते हैं? वही मेथड से हम अप्लाई करते हैं। 3/4 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बेसिकली डिवीजन के नीचे जब दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो हम उसको एक दफ़ा ही लिख लेंगे 5 को, और ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी 3 + 4। और ये जो डिवाइड के नीचे 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 + 4 क्या आंसर आएगा? 7, और 5 क्योंकि डबल डिवीजन में है तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/10 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया है। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर। अब हमें एक और चेक करना है, तो अब हम किसके दरमियान चेक करेंगे? 7/10 और 4/5 के दरमियान चेक करेंगे इसको। 7/10 + 4/5 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इक्वल इधर नीचे 10 है, यहाँ पे नीचे 5 है। जब हम 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो आंसर हमारे पास 10 ही आता है, तो ये 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, 10 1 द 10, तो इसलिए ऊपर 7 1 द 7 ही आएगा। जबकि 5 को जब हम 10 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 5 2 द 10 होता है, और वही 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 2 4 द 8। और नीचे वाला जो 2 है डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे ही। 7 + 8 15, और 10 नीचे डबल डिवीजन में चला गया। ठीक है, सॉरी डबल डिवीजन थी तो वो नीचे सिंगल डिवाइड में चला गया है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 20। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, तो क्योंकि दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20, 3/4। तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ चुका है। हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 5 एंड 4/5 आर 7/10 एंड 3/4। जी, तो इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस, उन सब के पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे।